दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। संन्यास की घोषणा के बाद फूट फूट कर रोए थे महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के कुछ देर बाद ही बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी संन्यास ले लिया है। आपको बता दें कि संन्यास का ऐलान करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खूब रोए। यही नहीं, उस रात पार्टी भी की। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उनके ऐलान के बाद का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। आपको बता दें कि एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने भी इंस्टाग्राम पर धोनी की तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने पैशन को अलविदा कहते हुए अपने आंसुओं को रोके रखा था। साक्षी ने कहा था कि आपने जो कुछ भी हासिल किया उस पर आपको गर्व होना चाहिए। खेल को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए आपको बधाई। खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सभी नागरिक को मिलेगा अब हेल्थ आई कार्ड। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता को कोरोना महामारी से मिली सबसे बड़ी सीख करार देते हुए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता को कोरोना महामारी से मिली सबसे बड़ी सीख करार देते हुए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा धोनी हमारी शान, रांची में कराए विदाई मैच, झारखंड करेगा मेजबानी, पूरा विश्व बनेगा गवाह। दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एमएस धोनी के रिटायरमेंट के बाद एक भावुक पोस्ट लिखा है। इसमें माही को झारखंड का गर्व बताया। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा है कि देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले महेंद्र सिंह धोनी को नीली जर्सी पहने अब नहीं देख पाएंगे, पर देशवासियों का दिल अभी भरा नहीं है। बीसीसीआई से अपील है कि हमारे यानी कि माही का ग्रैंड फेयरवेल मैच रांची में कराया जाए, जिसकी मेजबानी पूरा झारखंड करेगा, पूरा विश्व इस मैच का गवाह बनेगा। खबर है, मॉनसून की बेवफाई, झारखंड में अब तक सामान्य से कम बारिश। दोस्तों मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक, जी हां 1 जून से 16 अगस्त तक हुई बारिश का आंकड़ा जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी तक मानसून की बारिश सामान्य से 14% कम हुई है। राज्य में अभी तक 685.6 मिलीमीटर की जगह 591.6 मिलीमीटर ही बारिश हो पाई है, पर यह सामान्य बारिश की रेंज में ही आएगा। आपको बता दें कि राज्य के 24 में से 8 जिलों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। गुमला में सामान्य से 56%, देवघर में सामान्य से 49%, पाकुड़ और साहेबगंज में सामान्य से 32%, खूंटी में सामान्य से 37%, सरायकेला में सामान्य से 31% और बोकारो चतरा में सामान्य से 23% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि 2 जिले लातेहार में सामान्य से 31% और पलामू में सामान्य से 35% अधिक वर्षा हुई है। खबर है, झारखंड में आरक्षण में 75% और स्थानीयता को लेकर बनेगी कमेटी। दोस्तों झारखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के आरक्षण को बढ़ाने को लेकर और स्थानीयता को तय करने को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। आपको बता दें कि अनुबंध कर्मियों पर निर्णय के लिए भी उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी कम से कम 75% स्थानीय लोगों को नौकरी मिल सके, इसके लिए सरकार नियम बना रही है। सीएम ने यह घोषणाएं मोरहाबादी मैदान में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए की। आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स की मौजूदगी में हेमंत ने यह भी घोषणा की कि झारखंडी भावना के अनुरूप स्थानीयता को परिभाषित करने के उद्देश्य से जल्द ही कमेटी बनेगी। खबर है, झारखंड में कोरोना ट्रेसिंग अभियान शुरू, 10-10 हजार लिए जाएंगे सैंपल। दोस्तों कोरोना ट्रेसिंग अभियान के तहत 17 अगस्त को धनबाद और पलामू में, जबकि 18 अगस्त को रांची और पूर्वी सिंहभूम में 10-10 हजार सैंपल लेकर एंटीजन किट से जांच की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य के 4 जिलों में विशेष कोरोना टेस्टिंग अभियान के लिए कई सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। रांची जिले में ही 20 सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी सैंपल कलेक्शन सेंटर में जाकर अपनी कोरोना जांच करा सकता है। खबर है, इंडियन रेलवे ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 5.5 लाख श्रम दिवसों का किया सृजन। दोस्तों भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और यूपी सहित
6 राज्यों में 5.5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार उत्पन्न किए हैं। आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं में हुई प्रगति और इस योजना के तहत इन राज्यों के प्रवासी मजदूरों के लिए जुटाए गए कार्यों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इन राज्यों में 2,988 करोड़ रुपए की लागत वाली 165 रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 14 अगस्त 2020 तक 11,296 श्रमिकों को इस अभियान में शामिल किया गया है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ठेकेदारों को 1336.84 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया गया है। रेलवे ने राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक जिले के साथ साथ इन राज्यों में भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। EMI से और मिल सकती है मोहलत, यह है बैंकों की नई प्लानिंग। दोस्तों, होम लोन की EMI से और मोहलत मिल सकती है क्योंकि बैंकों ने नई प्लानिंग बनाई है। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक समेत कई कर्जदाता अब होम लोन को रिस्ट्रक्चर करने की सोच रहे हैं, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के मोराटोरियम के बावजूद होम लोन की अवधि तो साल से अधिक नहीं बढ़ी है। बैंक जिन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं उनमें कुछ महीनों की EMI से मोहलत देना भी शामिल है। ऐसा भी किए जाने पर विचार हो रहा है कि कुछ EMI को आगे बढ़ा दिए जाएं। आपको बता दें कि ये सुविधा उन मामलों में मिलेगी जिनमें कोरोना की वजह से अगर नौकरी का संकट आ गया हो या फिर सैलरी कट गई हो। सूत्रों के अनुसार केबी कामत कमेटी रिटेल और होम लोन रिस्ट्रक्चरिंग को नहीं देखेगी। परेशानी से जूझ रहे कर्जदारों की संख्या के आधार पर बैंक खुद ही प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिसे वह अगले महीने अपने बोर्ड को भेजेंगे। खबर है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर भी कोरोना की बुरी नजर। जुलाई में सबसे कम हुआ रजिस्ट्रेशन। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए एक पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लेकर आई थी। इस स्कीम में 60 साल के बाद 3,000 रुपए मंथली पेंशन देने का प्रावधान है। कोरोना काल से पहले हर महीने औसतन 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स PMSYM स्कीम से जुड़ते थे, लेकिन अब इस स्कीम पर कोरोना महामारी की बुरी नजर पड़ी है। आपको बता दें कि जुलाई में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अब तक का सबसे रजिस्ट्रेशन में, जी हां, सबसे कम रजिस्ट्रेशन हुआ है। जुलाई में PMSYM से सिर्फ 12,500 वर्कर्स जुड़े। यह गिरावट तब आई जब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण नौकरी छूटने और आय कम होने की वजह से रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आपको बता दें कि 15,000 रुपए से कम कमाने वाले इस पेंशन स्कीम से 18 से 40 की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। सुशांत की कंपनी के दस्तावेज पर फर्जी हस्ताक्षर, बैंक ट्रांजैक्शन की शुरू हो गई है जांच। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी के दस्तावेज पर 2020 में कई बार सुशांत के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इन बातों के सामने आने के बाद अब जांच एजेंसियां इस पहलू पर भी जांच करने में जुटी है। वहीं इस नई बात के सामने आने के बाद यह सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर किसने और क्यों सुशांत की कंपनी के दस्तावेज पर फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। कहीं यह भी उनके साथ की गई जालसाजी का एक हिस्सा तो नहीं? जानबूझकर सुशांत से फायदा उठाने के लिए उनके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर किए जाने का शक है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार ईडी व अन्य जांच एजेंसियां इस पहलू पर जांच कर रही हैं। इस बाबत उन आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है जिनका नाम इस प्रकरण में सामने आ रहा है। सुशांत की कंपनी के ट्रांजैक्शन की पड़ताल भी की जा रही है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह अपने परिवार के साथ बेहद खुश थे। उनकी बहनों से लेकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी सुशांत के अच्छे रिश्ते थे। उन्हें बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने परिवार के साथ रिश्ते खराब होने के आरोप लगाए। सुशांत का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वे अपने परिवार के साथ हंसते खिलते दिख रहे हैं। खबर है, जेईई और नीट की परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, कहा साल बर्बाद नहीं कर सकते। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर जेईई और नीट की परीक्षा टालने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि परीक्षा के लिए कोरोना संबंधी सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि क्या सब कुछ देश में रोक दिया जाए? छात्रों का कीमती 1 साल बर्बाद, जी हाँ, कीमती समय 1 साल बर्बाद होने
होने दिया जाए। 11 छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जेईई की मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को करवाने की घोषणा की गई है। वकील अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने दायर याचिका में मांग की गई थी कि हालात सामान्य होने तक परीक्षा न कराई जाए। याचिका में मांग की गई थी कि देश भर में जेईई और नीट के परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। याचिका में मांग की गई थी कि देश के हर जिले में जेईई और नीट के परीक्षा केंद्र बनाए जाए।